फाइनली आज मैं इस वीडियो के थ्रू अपना एसजीबी एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये एसजीबी एक्सेल शीट बनाने में मुझे करीब 4 से 5 घंटे का समय लगा, लेकिन इस एसजीबी एक्सेल शीट को फाइनलाइज करने में मुझे 2 महीने का समय लग गया। यहाँ पर अगर आप चैनल के साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं इस एसजीबी एक्सेल शीट और इस एसजीबी कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ। तो फाइनली आज मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो। यहाँ पर आप इस वीडियो को देखकर आप अपना एक्सेल शीट खुद भी बना सकते हैं, और अगर आप ये एक्सेल शीट मुझसे चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आप ये एसजीबी एक्सेल शीट मुझसे रिसीव कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर ये भी आपको बता देता हूँ, ये एक्सेल शीट बनाने में मैंने 3 वेबसाइटों का यूज किया है। पहला हो गया आरबीआई, दूसरा हो गया एनएससी इंडिया और तीसरा हो गया बीएससी इंडिया। इन 3 वेबसाइट को यूज करके आप भी अपना एक्सेल शीट बना सकते हो। यहाँ पर इस एसजीबी एक्सेल शीट की खासियत ये है कि यहाँ पर आप इंस्टेंटली पता कर सकते हो मार्केट में जितने भी लिस्टेड एसजीबीज है या फिर न्यू एसजीबी है, उन सब में कौन सा सबसे बेहतर रिटर्न आपको कमा कर देगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इसे जरूर करो और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करो। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपका आवरली एक्टिव इनकम कितना है। जैसे मान लेते हैं आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपका मंथली इनकम है 30,000 रुपये, ठीक है। इसे डिवाइड करना है 30 से, फिर इसे डिवाइड करना है 24 से। यहाँ पर 30 हो गया दिन एक महीने में, 24 हो गया 24 घंटे। तो इस हिसाब से आपका एक्टिव इनकम 41 रुपीज़ है पर आवर। तो इसे आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा आपसे क्यों करवा रहा हूँ, इसका डिटेल्स आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो यहाँ पर ये एक्सेल शीट मैं कंप्यूटर पे शेयर कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस है तो आप उन्हें प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक्सेल सीट को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर है, सीरीज है। सीरीज यहाँ पर ये हो जाता है कि जितने भी एसजीबी अभी तक आया है उन सबको मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। फिर इशू प्राइस है या फिर फेस वैल्यू अमाउंट है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, जब ये एसजीबी इशू आया था उस समय क्या प्राइस दिया गया था वो प्राइस है ये, और इसी प्राइस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फिर आईएसआईएन कोड है, एनएससी पर स्क्रिप्ट का क्या नाम है वो डिटेल है, बीएससी पर स्क्रिप्ट का क्या नाम है वो डिटेल है। फिर कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा यहाँ पर फेस वैल्यू अमाउंट पे वो डिटेल है। तो जैसे पुराने जो एसजीबीज थे वहाँ पर 2.75% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा था। अब जैसे रिडेम्पशन डेट है, यानी कि यहाँ पर मैच्योरिटी कब होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट मंथ है, यहाँ पर जैसे साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट होता है इसलिए 2 मंथ का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। फिर 1 साल में कितना इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो है। फिर 6 महीने पर कितना इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो डिटेल है। फिर यहाँ पर लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट का डिटेल है। फिर यहाँ पर ईयर स्टिल मैच्योरिटी है, मतलब यहाँ पर कितना समय बाकी रह गया है रिडम्पशन होने में। फिर नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। अब यहाँ पर इस कॉलम का मतलब आप सिंपली जान लो, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है एसजीबी का वो तभी होता है जब इंटरेस्ट पेमेंट डेट के समय में हमारे डीमेट अकाउंट में एसजीबी हो। तो यहाँ पर नॉर्मली जो डीमेट अकाउंट में एसजीबी आते हैं वो T+2 डे में आते हैं। तो हम सेफ साइड में रहने के लिए कम से कम 5 दिन पहले अगर एसजीबी खरीदते हैं इंटरेस्ट पेमेंट डेट से तो हम एलिजिबल हो गए इंटरेस्ट पाने के लिए। फिर यहाँ पर क्लीन प्राइस और एक्रूड इंटरेस्ट है, इसकी बात हम बाद में करते हैं। फिर यहाँ पर सिम्बर और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसे हमें इनपुट करना पड़ेगा एनएससी के वेबसाइट से। फिर यहाँ पर करेंट यील्ड है, करेंट यील्ड का मतलब ये हो जाता है जो हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या फिर कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है डिवाइड बाई हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जैसे आप देख पा रहे हो फॉर्मूला भी मैंने दिया है। तो हमारा कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है साल में 73 रुपये 81 पैसे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्राइस हो रहा है 4,800। तो इस हिसाब से 1.54% का करेंट यील्ड जनरेट हुआ। फिर एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो ये हो गया, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट इनकम हो रहा है उसे हमने डिवाइड किया है यहाँ पर ईयर स्टिल मैच्योरिटी से। तो इसके वजह से यहाँ पर हमारा जो एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो है वो 1.68% का है। ये करेंट यील्ड से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो ईयर स्टिल मैच्योरिटी है वो 2.74% है। यहाँ पर अगर 3 साल अगर होता तो हो सकता है ये करेंट यील्ड के बराबर होता। फिर यहाँ पर टोटल नेट कैश इनफ्लो ये मैंने आपको बता दिया।
फिर डिस्काउंट प्रीमियम टू स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले IBGA के रेट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मार्केट में न्यू SGB इशू है, इसलिए मैंने जो न्यू SGB का प्राइस है वो डिटेल यहाँ पर दे दिया, ताकि हम कंपेयर कर सके न्यू SGB में इन्वेस्ट करना सही है या फिर पुराने SGB को ख़रीदना। अब जैसे न्यू SGB नहीं आता है मार्केट में, IBGA के जो रेट्स रहेंगे 99.9 प्योरिटी वाले गोल्ड के, वो रेट आपको यहाँ पर इनपुट करना है। फिर जब ये रेट आप इनपुट करोगे तब यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट प्रीमियम टू स्पॉट प्राइस है ये कैलकुलेट होकर आएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा जो क्लीन प्राइस है ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट पड़ रहा है गोल्ड का। तो क्लीन प्राइस और IBGA रेट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये डिस्काउंट प्रीमियम टू स्पॉट प्राइस आएगा। तो यहाँ पर माइनस का मतलब ये हो जाता है कि ये प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, अगर प्लस में रहेगा तो डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। फिर ये रहा कंबाइंड कैश प्रॉफिट टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंट प्रीमियम प्लस टोटल नेट कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर जो इनिशियली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस समय जो आपका डिस्काउंट या फिर प्रीमियम मिल रहा है वो प्रॉफिट, प्लस जो आपका टोटल कैश जनरेट हो रहा है इंटरेस्ट के रूप में वो प्रॉफिट। तो इन दोनों को इंक्लूड करके ये कंबाइंड कैश इनफ्लो हमारा जनरेट हो रहा है। फिर एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो इंक्लूडिंग डिस्काउंट और प्रीमियम। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले अमाउंट को हम डिवाइड कर दे रहे हैं हमारे ईयर टिल मैच्योरिटी से। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कॉलम है वो ये कॉलम है। तो इस बेसिस पे हम SGB बाई करेंगे तो हमारा SGB हमें ज़्यादा कैश जनरेट करके देगा। अब यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स है इसकी भी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर में। अब जैसे हमारा ये सीट हो गया, इस सीट में जितने भी ग्रीन कॉलम्स है ये सब फिक्स्ड है और ये जो येलो कॉलम्स है वो वेरिएबल है, यहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें येलो कर दिया। अब जैसे हम देखते हैं इस डेटा को हम कैसे इनपुट करेंगे। इस डेटा को इनपुट करके हम इंस्टेंटली जान सकते हैं इस एक्सेल सीट की मदद से कि कौन सा SGB हमारा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। तो सिंपली हमें NSE इंडिया के वेबसाइट में आना है। NSE इंडिया के वेबसाइट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर इक्विटी एंड SME में आना है, फिर यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सिलेक्ट करना है। जब आप ऐसे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, तो इस एक्सेल फाइल को हमें डाउनलोड करना है। अब जैसे एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गया तो ओपन कर लेते हैं हम डायरेक्ट। तो ये रहा हमारा एक्सेल फाइल। तो इस एक्सेल फाइल में ये सब कॉलम इररिलेवेंट है, तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये रहा हमारा सिंबल और लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब इसे हमें फिल्टर करना पड़ेगा। अब जैसे ये फिल्टर हम कर देते हैं, इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, सॉर्टिंग कर देना A to Z। तो जैसे ये अब सॉर्टिंग हो गया है, अब हमें अपने एक्सेल सीट में आना है। अब जैसे यहाँ पर भी हमें सॉर्टिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी A to Z हमें करना है। अब जैसे देखो स्टार्टिंग में SGB अप्रैल 28 है और एंड में हो गया, और एंड में SGB सेप 28 है। तो यहाँ पर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एंड में SGB सेप 28 है, स्टार्टिंग में SGB अप्रैल 28 है, मतलब ये डेटा वैलिड है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ से कॉपी करना है सिंपली, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। अब जैसे ही हम ये पेस्ट करेंगे तो हमारा ये जो ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो SGB अप्रैल 28 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4,810 रुपये था। तो यहाँ पर करेंट यील्ड जो जनरेट हो रहा है वो 2.41% का हो रहा है। एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर 2.53% है। टोटल नेट कैश इनफ्लो 869 रुपीज़ है। अब यहाँ पर डिस्काउंट और प्रीमियम, अब यहाँ पर ये जो SGB है वो प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है 108 रुपये कंपेयर टू न्यू इशू। फिर यहाँ पर कंबाइंड कैश प्रॉफिट इसे लेकर निकाला गया। फिर यहाँ पर हमारा एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है 2.21% का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये ट्रू एंड फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या दिया है कि ये जो सिंबल है वो अगर NSE के सिंबल से मैच होगा तब ये ट्रू होगा, और अगर ये सिंबल मैच नहीं होता है तो वो फॉल्स है।
तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो डेटा इनपुट हुआ है एनएससी के वेबसाइट से वो वैलिड है कि नहीं। मान लेते हैं अगर यहाँ पर कुछ और नाम आ जाता है तो ये सिंपली फॉल्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली यहाँ से सॉर्टिंग कर देना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कहते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एसजीबी हमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। तो जैसे आप देखो हमारा जो करेंट एसजीबी इशू हुआ है वो अभी सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है 2.65% का। ये एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको न्यू एसजीबी में एक्रूड इंटरेस्ट को डिलीट करना है। यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट और क्लीन प्राइस से रिलेटेड मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लो कि जो न्यू एसजीबी रहेगा वहाँ पर कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस एक्सेल सीट के बेसिस पे हमारा जो न्यू एसजीबी है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। उसके बाद 2.56% का रिटर्न जनरेशन हो रहा है सितंबर वाले सीरीज़ में। फिर उसके बाद 2.5% रिटर्न जनरेट हो रहा है ये नवंबर वाले सीरीज़ में। अब जैसे अगस्त वाले सीरीज़ में भी आप देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो रहा है 2.48% का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ गया इस एक्सेल सीट से रिलेटेड। यहाँ पर इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने कई चीज़ों को स्किप किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। अब बात करते हैं ये एक्सेल सीट आप मुझसे कैसे पा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस एक्सेल सीट का प्राइस 149 रुपीज़ रखा है। अब ऐसा मैंने क्यों रखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया मुझे करीब 4 से 5 घंटे का समय लगा इस एक्सेल सीट को बनाने के लिए। तो उस 4 से 5 घंटे के बदले में मैंने यहाँ पर एक्सेल सीट का प्राइस 149 रुपीज़ रखा है। अब जैसे यहाँ पर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप ये एक्सेल सीट मुझसे खरीदो या फिर नहीं खरीदो। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक और काम करने को बोला था, आप अपना आवरली एक्टिव इनकम बताओ। तो आप इस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये एक्सेल सीट खरीदना चाहिए मुझसे या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में मान लेते हैं अगर आपका एक्टिव इनकम 20,000 रुपये पर मंथ है तो सिंपली इसे डिवाइड करना है 30 से और 24 से। तो आपका जो एक्टिव इनकम हुआ 1 आवर का 27 रुपये का हो गया। मान लेते हैं आपको यहाँ पर 5 घंटे का समय लगा तो इंटू 5 करिए। तो यहाँ पर जो आपके 5 घंटे का कॉस्ट पड़ा वो 138 रुपये पड़ा। और यहाँ पर इस एसजीबी एक्सेल सीट का कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 149 रुपीज़। तो यहाँ पर आप खुद से एक्सेल सीट बना सकते हो। अब मान लेते हैं जैसे आपका मंथली एक्टिव इनकम 50,000 रुपये है, डिवाइड करते हैं 30 से, फिर डिवाइड करते हैं 24 से। तो एक्टिवली आवरली इनकम आपका हो गया 69 रुपीज़ इंटू कहते हैं 5 घंटे से। ये मैं एग्जाम्पल में मान लेता हूँ, हो सकता है आपको कम समय भी लगे। तो अब यहाँ पर आपके जो 5 घंटे का कॉस्ट हो गया वो 347 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ये एक्सेल सीट मुझसे खरीदते हो तो आपको यहाँ पर करीब 198 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्टिव इनकम को कैलकुलेट करके आप ये एक्सेल सीट चाहो तो मुझसे खरीद सकते हो या फिर आप खुद से भी ये एक्सेल सीट बना सकते हो। अब जैसे ये एक्सेल सीट मुझसे अगर फ्री में आपको चाहिए तो आपको सिंपल काम करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है। आप उस अकाउंट ओपनिंग लिंक पर क्लिक करके अपना एक न्यू अकाउंट ओपन करो और मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। मैं आपको कम्प्लीटली फ्री में ये एक्सेल सीट प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा बॉन्ड्स मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने फीडबैक और सजेशन जरूर शेयर करें। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।